ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, इधर वीडियो ध्यान नहीं देना। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेक्टेंगल का 2 क्वेश्चन पढ़ने वाले। ठीक है, उसके आगे आप लोग खुद बनाएंगे तो हम बताएंगे, उसमें आपसे सारा बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आयताकार कमरे की लंबाई कितना है और उसकी चौड़ाई कितना है। जैसे एक कमरा है आयत की तरह, ठीक है, और इसकी लंबाई जो दे रखा है कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा होगा, हम कम दिए है समझने के लिए बस। ठीक है, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर और यहाँ 10 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 10 गुने 12 का कितना होगा 120 सेंटीमीटर। यही होगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है, कमरे का जो क्षेत्रफल है कितना सेंटीमीटर है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा देखो थोड़ा टफ है, ठीक है, लेकिन आसान है। क्या निकाला है, किसी आयत का परिमाप कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना दिया हुआ 60 लिखेंगे। आयत का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, लंबाई एल, डी को चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा। परिमाप दिया है, कितना दिया है 60 में लिख देते हैं। परिमाप कितना दिया 60 लिखते हैं। लंबाई 20, लंबाई कितना दिया हुआ 20। चौड़ाई को हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं है। अब देखो बराबर के इधर है, सीधा सीधी कट जाएगा क्या, देखो तो 230 का कितना होता है 30, 230 का 60। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 30 बराबर 20 प्लस चौड़ाई। अब देखिए तो चौड़ाई बराबर निकालेंगे, चौड़ाई बराबर 30, इधर जाएगा कितना होगा माइनस कितना 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर निकल गया आपका। ठीक है, तो इसका जो चौड़ाई पहले से जो नहीं था, डिफाइन नहीं था, उसका कितना निकला 10 सेंटीमीटर। पूरा परिमाप कितना है, पूरा परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर। पूरा परिमाप कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लंबाई दे रखा था कितना 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई नहीं दिया था, चौड़ाई निकाले कितना 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत कितना निकला था 3/2, गलत आंसर था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है किसी को समझने में? ये फॉर्मूला कुछ नहीं किया, बस पुट कर दिए, बन गया। ठीक है, देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत आसान है, पहले वाला से भी ज्यादा आसान है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया है पहले कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसकी जो है लंबाई भी दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। उसकी क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई दे रखा, सॉरी चौड़ाई दे रखा 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, लंबाई निकालना है। ठीक है, तो लंबाई का फॉर्मूला होता है, पता है आपको लंबाई फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई फॉर्मूला पता है, क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे रखा है कितना 96 दे रखा है, और चौड़ाई कितना दिया है भागा दे दो, कितना वाला कटेगा 12 सेंटीमीटर। कितना आसान है, क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 96, तो डिवाइड के 8 में कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 8 था क्या? इससे आसान कुछ होता है धरती में? बिल्कुल नहीं होता। चलिए